नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 12 पौधे के पंख को करेंगे। इस पाठ में हम निपात और अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह बोला, हंसने ही की तो बात है। अपने स्कूल के सभी साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है। इन वाक्यों में ही तो भी शब्द क्या है? निपात हैं। जो ये शब्द आए हैं ही, तो, भी, ठीक है, ये क्या है? निपात। याद रखिए, जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो यहाँ पर जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ और खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है कि लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से यह विशेष अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है, जबकि दूसरे वाक्य से यह विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो दोनों ही वाक्यों में अंतर है। पहले वाक्य में भी लगा हुआ है जिससे विशेष अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है, और दूसरे वाक्य से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में निपात रेखांकित कीजिए। हमें बताना है कि निपात कौन सा है। पहला वाक्य है, माता जी मुंबई से कल ही आई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? कल ही। तो ही क्या है? निपात है। ठीक है, वह भी पिताजी के साथ चला गया। वह भी। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। मात्र। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। केवल। मैंने तो उसे देखा भर था। मैंने तो देखा भर। वह रात तक यहीं बैठा रहा। रात तक। मैं दिन भर काम कर रहा था। भर। तो ये जितने भी शब्दों के नीचे हमने रेखा खींची है वो क्या है? निपात। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान भरिए। यह काम कर डैश लेने दो। यह काम कर तो लेने दो। मुझे डैश परेशान करते हो। मुझे ही परेशान करते हो। हम डैश चलेंगे। जल्दी क्या है? हम भी चलेंगे। जल्दी क्या है? वह आगरा डैश जाएगा। वह आगरा भी जाएगा। वह डैश कब की चली गई। वह तो कब की चली गई। हम दोनों डैश बहुत मेहनती हैं। हम दोनों भी बहुत मेहनती हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ही का क्या बन सकता है? मैं ही अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगी। भी का, मुझे भी आम खाना है। तो का, हमें तो पता ही था वह पार्टी में नहीं आएगा। ठीक है, केवल का, मेरे पास केवल 100 रुपए हैं। तक का, हम कल तक शिमला में ही रुकेंगे। भर का, रात भर बारिश होती रही। अब अगले प्रश्न में हमें गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपको पहले ये गद्यांश जो है वो अच्छे से पढ़ना है। फिर इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो ये प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो आप गद्यांश को खुद से पढ़ लें।
प्रश्न देखते हैं, सिंदबाद कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद एक अमीर एवं कुशल नाविक था। तो पहले का उत्तर ये होगा। ठीक है, सिंदबाद बगदाद शहर का रहने वाला एक अमीर तथा कुशल नाविक था। अगला है, क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए? तो इसका क्या होगा? फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत खुश हुए। तो दूसरे का उत्तर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर उसे लिख देंगे, फलों से लदे हुए पेड़ों और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। अगला प्रश्न है, सिंदबाद क्यों घबरा गया? तो इसका उत्तर क्या होगा कि जब सिंदबाद की नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे, इसलिए सिंदबाद क्या हो गया? घबरा गया। ठीक है, तो उसे उत्तर को हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंदबाद घबरा गया क्योंकि जब उसकी नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे, गायब हो चुके थे। अगला प्रश्न है, हीरो की घाटी में क्या क्या था? तो इसका क्या उत्तर होगा कि हीरो की घाटी में वहां चारों ओर चमचमाते हीरो के ढेर लगे थे, परंतु हीरो के साथ साथ बड़े सांप भी वहां रेंग रहे थे। तो चौथे का उत्तर है, हीरो की घाटी में चारों ओर चमचमाते हीरो के ढेर तथा हीरो के साथ साथ बड़े बड़े रेंगते हुए सांप भी थे। अगला प्रश्न, सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई? तो इसका उत्तर है, सिंदबाद ने वहां खड़े हीरो के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हीं के साथ बगदाद लौट आया। तो पांचवे का उत्तर है ये। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे, सिंदबाद ने हीरो के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई जो घाटी के उस पार खड़े थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराए। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। ठीक है, तो समस्त पद है सत्याग्रह, तो इसका क्या होगा विग्रह? सत्य के लिए आग्रह। और ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जो समास का टॉपिक है वो हम पहले पाठों में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख ले ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ जाए। अगला है चतुर्मुख, तो इसका क्या होगा? चार मुखों का समूह, ये है द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, जलधारा यानी जल की धारा, तत्पुरुष समास। ठीक है, नवरात्र 9 रातों का समूह यानी द्विगु समास का उदाहरण है ये। राजा रंक, राजा और रंक, द्वंद्व समास। ठीक है, जल थल, जल थल का जल और थल विग्रह होगा और समास का नाम है द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। अब हमें विग्रह रूप दिया हुआ है, हमें उसका समस्त पद और समास का नाम बताना है। तो पहला क्या है? 100 अब्दों या वर्षों का समूह, क्या होगा? शताब्दी यानी द्विगु समास। गंगा और यमुना, तो क्या बनेगा? गंगा यमुना, योजक चिन्ह लग जाएगा और की जगह, और यह है द्वंद्व समास का उदाहरण। गुण से युक्त यानी कि गुण युक्त, तत्पुरुष समास। 3 फूलों का समाहार यानी कि त्रिफला, क्या होगा? त्रिफला, द्विगु समास। अगला है शरण में आगत, शरणागत यानी तत्पुरुष समास। अगला है पूर्व और पश्चिम, तो इसका होगा पूर्व पश्चिम, और की जगह योजक चिन्ह लग जाएगा और यह है द्वंद्व समास का उदाहरण। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। ठीक है, तो हमें दिया गया है शब्द संपत्ति, तो इसका उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग है ये, और मूल शब्द क्या है? ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है?
मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करके लिखना है। अतिशय, इसमें अति उपसर्ग है और शय क्या है? मूल शब्द। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग और कूल एक मूल शब्द। सुकन्या में सु उपसर्ग और कन्या मूल शब्द। अनुग्रह में अनु उपसर्ग और ग्रह मूल शब्द। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरिए। अब बल में हम क्या प्रत्यय लगाएंगे कि ये रिक्त स्थान को हम पूरा कर सके? राजू बहुत डैश है, बल वान, वान प्रत्यय जोड़ेंगे। रमेश की आवाज में डैश है, मधुर में मधुरता। प्रतिमा के घर की डैश देखकर आनंद आ गया, सजावट। ईश्वर बहुत डैश है, दया में हम दयालु प्रत्यय बनाएंगे। ठीक है। मुझे चलते चलते डैश होने लगी, घबराहट। ज्यादा काम करने से डैश हो रही है, थकावट। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। मिलना से मिलन, देव से देवत्व, चढ़ाई से चढ़ना, प्रसन्न से प्रसन्नता, युवक से यौवन, चिकना से चिकनाई। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। ठीक है। तो नाक में दम करना, तो क्या होगा? चूहों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, ये तो हो गया वाक्य। और अर्थ क्या होता है इसका? बहुत तंग करना या परेशान करना। अगला है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना या घबरा जाना। सांप को देखकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब अगला है प्रश्न, आओ लिखें। अपने जीवन का कोई भी अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। तो किस तरह से लिखेंगे? तो आप चाहें तो इस डायरी को शुरू करने से पहले आप यहाँ पर दिनांक लिख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो जो भी तारीख है, जिस भी तारीख को आप ये लिख रहे हैं डायरी, जैसे आप 31 जुलाई को लिख रहे हैं जैसे कि, ठीक है, 2024 को। ठीक है। और यहाँ पर समय लिख सकते हैं आप। समय क्या है? रात के 8 बजे लिख रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है। और फिर आपने इस तरह से डायरी लिखनी है। 10 जुलाई 2024 को मैंने अपने जीवन का एक अनोखा अनुभव किया। यह दिन मेरे करियर की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन मुझे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था। जब मेरे इंटरव्यू का समय आया तो मैंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। इंटरव्यू पैनल के सदस्यों ने मेरी पिछली उपलब्धियों और काम के अनुभवों को सराहा, यानी उनकी तारीफ की। अंत में मुझे कंपनी की ओर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उस क्षण में मैंने महसूस किया कि मेहनत और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते, कि हम जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। यह अनुभव मेरे सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर था और इसने मुझे अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की प्रेरणा दी। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।